बेटी पुन्नो, मुन्ना बेटा। क्या हुआ दादू? अरे ये देखो। क्या है? क्या हुआ? अरे वाह, अरे अपने मुन्ना की तो लॉटरी लग गई। क्या? 21 लाख की? हाँ। अरे बाप रे, लॉटरी वाला मेरे मुन्ना की राजा। फोटो भी मांग रहा था। अच्छा? इसी को कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। पापा आपने हमें गधा कहा? नहीं बेटा, मैं खुद की तारीफ कर रहा था। चलो अभी इसी से बात बुरा पे मान रहे पापा हैं। से कट्टी। अरे अब ये खुशखबरी भाभी को सुनाते हैं। ओके। अरे पूनम, अरे ये खुशखबरी फोन पर देने वाली नहीं है। सुनो, हाँ। कल मुन्ना को लेकर भाभी के पास चलते हैं और हाँ। उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा है ना? माँ, माँ, देखो मुन्ना की फोटो छपी है अखबार में। मुन्ना की? अरे वाह, अरे मुझे भी तो देखने दो। बड़ा सुंदर लग रहा है मुन्ना। पर ये फोटो छपी किस लिए है? वाह, 21 लाख की लॉटरी लगी है मुन्ना के नाम। हेलो भैया, प्रणाम। अरे आप कोचिंग कब पहुंचे? 2 दिन हुए। अरे पेपर देखकर भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरा शरद अचानक लखपति हो गया है। अरे कहाँ भैया, भगवान साक्षी है, आपका शरद तो जैसा था वैसा ही है। हाँ, अपना मुन्ना लखपति जरूर बन गया है। और भैया मैंने तो सोच रखा है कि इस रकम की पाई पाई हम लोग मुन्ना और गुड्डी के भविष्य में लगा देंगे बस। भाभी को फोन किया? फोन? अरे मैं और पूनम खुद जा रहे हैं वहां पर चरण स्पर्श करने के लिए। हाँ भैया, दिवाली पर मिलते हैं। अच्छा भैया, प्रणाम। बाय। प्रणाम। अरे पूनम, आई। अरे चलो यार, कितनी देरी लगा रही हो यार। आई एम रेडी सर। मुन्ना पार्क में गया है दादू के साथ, वहीं से पिकअप कर लेंगे। रास्ता क्लियर है, काम चालू, रास्ता बन रहा है। हेलो, कविता का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? कार से। कहाँ? तो कौन से अस्पताल में एडमिट है? जस्ट लॉक हॉस्पिटल में। हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। जल्दी हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? बलसारा सबकी मिसेस का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है वो। Oh God. हमें वहाँ जल्दी पहुंचना चाहिए। चलो चलो चलो। लेकिन ये सब सामान भाभी के यहाँ पहुँचाना है। अरे सब ड्राइवर पहुंचा देगा ना, वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है, उसकी जिंदगी का सवाल है। वहाँ चलो। अरे गंगा, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो जवाहर ने बताया कि मुन्ना की फोटो छपी है अखबार में, लाखों की लॉटरी लगी है। मैं ना कहती थी कि भाग बदलते देर नहीं लगती। अरे काकी, भाग्य हो तो गंगा बहन जैसा। देवर को बढ़िया नौकरी मिल गई और अब बेटे के नाम लाखों की लॉटरी निकल आई है। अरे गंगा, अब तो तुम राज करोगी, राज। कैसा राज और काहे का भाग? अरे भाग तो इसने अपने ही हाथों पराये हाथों को सौंप दिए। अब बैठिए हाथ कटा के। क्यों? देवर देवरानी? देवर तो खैर जो है सो है, पर असली जड़ तो उसकी लुगाई है। वो कहते हैं ना, छोटे घर की छोरी को अचानक दौलत मिल जाए तो मारे गरूर के उसका दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचे। पहले नहीं पूछती थी मेरी भोली भाली गंगा को, अब तो पूछो ही मत। अरे तू कहाँ चली? रसोई में कुछ काम है बुआ। बेचारी गंगा, अरे हमने तो अपनी आंखों से देखा है कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर शरद को पाला है इन लोगों ने। पालने पोसने की बात तो फिर भी ठीक है, अपना फर्ज निभाया। लेकिन दुनिया की कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती कि अपना इकलौता बेटा उठा कर दे दे। अब कौन आया? चलो चलते हैं। हाँ। नमस्ते बुआ। नमस्ते माँ जी। हाँ नमस्ते। बड़ी बहू जी घर पर हैं? है, क्या काम है? साहब ने मुन्नी की लॉटरी की खुशी में फल और मिठाई भेजी है। क्यों? खुद आने की फुर्सत नहीं मिली तुम्हारे साहब को? गंगा, ले, तेरे लाडले देवर देवरानी ने बेटे के लखपति बनने की खुशी में ये मिठाई भेजी है। और ये है तुम्हारे साहब की वो भाभी जिसने अपने खून पसीने से सींचकर तुम्हारे साहब को बड़ा किया, अपना बेटा उसको दे दिया। उसे ये भी नहीं हुआ कि ये मिठाई यहाँ लाकर खुद भगवान दे। के लिए बुआ प्लीज। बड़ी बहू जी, मन दुखी मत कीजिए, घर घर का यही किस्सा है। नमस्ते। तेरा ये हाल देखकर मेरी तो छाती फटे है, छाती। अब मुझसे नहीं देखा जाता, मैं चली जाती हूँ गांव। जब कहती थी तब तुझे बुरा लगता था। मेरे घर में जहर मत घोलो बुआ,
पुन्नो तो लाखों में एक है। शरद मेरा बेटा है, सारे के सारे दलिदर मिटा देगा। तू तो सारी उम्र पानी में लकीरें खींचती रही, अब देख रही है ना क्या बीत रही है तेरे साथ। अगर शरद तेरा बेटा होता तो मंदिर के फर्श की बात पर साफ ना कहकर तेरी जबान गिरवाता। याद रख गंगा, हमेशा अपना जाया ही काम आवे हैं, पर तू तो मुन्ना जैसा भाग्यशाली बेटा ही गंवाई। अगर आज वो यहाँ होता तो उसके भाग भी इसी घर में होते, और तेरे यहाँ सरस से भी बढ़कर ठाट बाट होते। तुम ठीक कहती हो बुआ। मैं आज तक पानी पर लकीरें खींचने की फजूल कोशिश करती रही। अरे भाभी, भाभी प्रणाम। ये क्या, इतने दिनों बाद आई और वो भी अकेली? गुड्डी को साथ नहीं लाई? बुआ की तबीयत जरा नरम है, ओ। गुड्डी को उन्हीं के पास छोड़ आई हूँ। अच्छा भैया दिवाली पे आ रहे हैं ना? कहा तो यही है। शरद कहाँ है? नहा रहे हैं। अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? अरे बैठो ना। नहीं, मुझे जल्दी लौटना है। मुन्ना कहाँ है? आज छुट्टी है ना, दादू के साथ मंदिर गया है, बस आता ही होगा। ओह, फिर तो कोई खास बात है भाभी? हाँ, दरअसल मैं मुन्ने को ही लेने आई हूँ। अब सोचती हूँ उसे अपने पास ही रख लूं। देखो भाभी, तुम्हारे मजाक से दिल कैसे धड़कने लगा। मजाक ये नहीं, वो था जो मैं 4 साल पहले कर बैठी। अपनी अंदर की माँ का गला घोंटकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे सौंप दिया। भाभी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो या अनजाने में तुम्हारा कोई अपमान हुआ हो तो जो चाहो वो सजा दो मुझे, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन मुन्ना को मुझसे नहीं जुदा करना। वो मेरे शरीर का टुकड़ा ना सही, लेकिन मेरी आत्मा का टुकड़ा बन चुका है। उसके बिना मैं नहीं जी सकूंगी भाभी। कुछ तो बोलो भाभी, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। खुशियों का महादान देकर मुझे कंगाल मत बनाओ भाभी। मुझे गलत मत समझना, लेकिन कहीं तुम मुन्ना को, मेरा मतलब है वो जो मुन्ना के रुपए है ना लॉटरी के, कहो तो तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा देती हूँ। पूनम, इतनी हल्की बात करने की तुमने हिम्मत कैसे की? दौलत से को खरीदी या बेची नहीं जाती। मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, लेकिन मेरी खुशियाँ, मेरे अरमान मुझसे मत छीनो भाभी, मुझसे मत छीनो। पूनम, रोने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। अरे पगली, जो सुख हमें भगवान नहीं दे पाया उसे इंसान से पाने की उम्मीद क्यों रखती हो? मुन्ना को रोकने का हमें कोई हक नहीं है। भाभी, ये पूनम तो ना समझ है। तुम्हारे 4 साल पहले किए गए मजाक को सच समझ बैठी। मैं इसे समझा दूंगा। कल सुबह 11 बजे से पहले मैं मुन्ना को उसके असली घर और मां तक पहुंचा दूंगा। कम से कम इतना विश्वास तो होगा तुमको अपनी शर्त पर। मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम हाथ मत फेरो, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। प्यारी भाभी, आपके मुन्ना की कुछ आदतें मैंने बिगाड़ दी हैं।
माफ करना, ठंडी चीजों से इसकी तबीयत बिगड़ जाती है, सो प्लीज ऐसी कोई चीज मत देना। इसे रात को अकेला मत छोड़ना, बहुत डरता है। आपकी पूनम। मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो पापा। बेटे, हम तुमको तुम्हारी मम्मी के पास ही तो लेके चल रहे हैं। यही तो तुम्हारी मम्मी का घर है। झूठे। नहीं मुन्ना, हम सच कह रहे हैं। चलो। नहीं, मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो पापा, प्लीज पापा। बेटा, आज से आपको यही रहना है। चलिए। नहीं 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 पापा, नहीं नहीं भाई, नहीं पापा, नहीं नहीं पापा। बेटा, हम आपके पापा नहीं हैं। हमने तो बस थोड़े दिन के लिए खेलने के लिए आपको ले लिया था। अब वापस लौटाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ? 11 तो बज चुके गंगा। शरद मुन्ना को लेकर अब तक नहीं पहुंचा। ये लो भाभी, संभालो अपना मुन्ना। नहीं पापा, नहीं पापा, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाइए पापा। इसमें नहीं पापा, मुन्ना के कपड़े हैं पापा मेरे को छोड़ के मत जाइए। और ये अमानत है मुन्ना की। लॉटरी के रुपए हैं, पूरे 21 लाख है, गिनवा लेना। और हाँ, वो पूनम ने चिट्ठी भेजी थी, इसमें मुन्ना के बारे में पढ़ लेना। हाँ? मुन्ना, मुन्ना, आंटी मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो ना। छोड़ाए मुन्ना को। अब किसी भी तरह मेरे सांसों के बंधन को भी तोड़ दो शरद। मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बगैर। ए, अभी तक रो रही हो? अरे पगली, यहाँ रोने से कुछ नहीं होता है। चलो। अरे रोकर आज तक किसी को कुछ मिला है क्या? हाँ? और याद है तुम्ही ने तो मुन्ना के बर्थडे पे गाया था, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। हाँ? और कुछ और भी तो कहा था ना तुमने? हाँ, तुमने कहा था जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल। हंसो पूनम, अपने दिल को बड़ा रखो, मेरी तरह, मेरी तरह। हंसो पूनम, तुम हंसती क्यों नहीं हो? ये क्या हो?